अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए। और विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में अपने समय को बिताएं और प्रभु आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करके आपकी आशीषों को पाएं, हमारे प्रार्थना के उत्तरों को प्राप्त करें। महान पिता परमेश्वर, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी आशीषें प्रभु लगातार अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए। और जब पिता परमेश्वर शैतान ने इनके जीवन में जो भी निराशा, हताशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी लेके आया है, उन सारी बातों को पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें, आप ही को अपनी सहायता के लिए पुकारने पाएं और लगातार प्रभु आपसे लिपट कर अपने जीवन को बिताएं, आपसे निरंतर प्रार्थना करते चले जाएं और आपकी आशीषों की बहुतायतता अपने जीवन में देखकर लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने पिछले दिनों से लेकर अब तक लगातार हमें संभाला, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमें आशीषित किया और पिता किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने दिया। महान पिता परमेश्वर, हम फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम लगातार परमेश्वर की स्तुति करते रहें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर अति महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, करुणा निधान है, उसके तुल्य कोई है नहीं। उसने सारी सृष्टि की रचना किया है और हम मनुष्यों को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। और लगातार परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और जब हम पापी ही हो गए थे तब भी उसने हमें त्यागा नहीं, हमें छोड़ा नहीं, हमें दंड नहीं दिया, परंतु हमारे पापों को, अपराधों को हमसे दूर करने के लिए अपने एकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं। और जब आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के उद्धार को पाते हैं, उसकी आशीषों को पाते हैं, तो लगातार हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और आज हम अपने पिता परमेश्वर को अपना पिता कह के पुकार सकते हैं, जो कि एक सर्वोत्तम पिता है और अपने पुत्र की, अपने पुत्रियों की प्रार्थनाओं को सुनता है, बच्चों की बातों को जो है वो ध्यान लगाकर सुन करके जो है उनके जीवन को आशीषित करता है। और जब हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे, क्योंकि हमने किसी और की ओर नहीं परंतु अपने यहोवा परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, चिंता फिक्र में डूबे हुए हैं और कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और इस रीति से शैतान की बहुत सारे उपद्रव के कारण अपने जीवन में बहुत ही अशांति के कारण, बहुत ही निराशा के कारण बहुत दुखी और हताशा का जीवन जी रहे हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप बहुतायतता से अपने जीवन में देखने पाएं। और साथ ही आप लोग हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, और यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे वीडियो के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर जो है यीशु सच्चा जीवन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम परमेश्वर की सेवा में लगातार बहुतायत से बढ़ते चले जाएं
और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ और संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, परमेश्वर से लिपट कर अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सुंदर रात्रि में परमेश्वर ने हमारी सहायता किया कि हम उससे प्रार्थना करें, तो हम प्रार्थना के इसी भाव में बने रहें और आइए कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर भी थोड़ी देर मनन करेंगे। और हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और 1 पद से लेकर 5 पद तक के पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन अभी पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जब आज परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अनंत जीवन को, परमेश्वर की दया, अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त कर चुके हैं, तो अब परमेश्वर चाहता है कि हम दोबारा पाप ना करें। और परमेश्वर ने हमारे पापों को, अपराधों को अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, और प्रभु यीशु मसीह जिसका पाप से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, परमेश्वर ने हमारी खातिर उसको पाप बना दिया, और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों के खातिर उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम परमेश्वर पिता के उपस्थिति में हैं, और इसलिए हम लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और किसी भी हालत से अब हम दोबारा पाप ना करें, ऐसा परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। और दूसरी बात यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी और उत्तम आज्ञा यह है कि तू अपने पिता परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रेम रखना और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की इस आज्ञा को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हमारे जीवन में किसी के प्रति कोई पाप, कोई बैर, कोई घृणा, कोई नफरत, कोई दुश्मनी नहीं रहती। और इस रीति से हम फिर जो है परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानने में सफल होते हैं। इसलिए हम लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें और निरंतर जो है हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। और हम हर समय, हर वक्त, हर पल इसी धुन में रहें कि हम पाप करने से बचें, लगातार हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और निरंतर हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर से में हम लगातार उसकी उपस्थिति में चलने फिरने पाएँ और उसकी आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। और हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर में रख के हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को बहुतायतता से अपने जीवन में देखने वाले होने पाएँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर ये सुंदर रात्रि हमें दिया कि हम प्रभु आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं और विशेष धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता की है कि हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया करें। और प्रभु जी, इनके जीवनों में शैतान ने जितने भी उपद्रव मचा रखा है, प्रभु वो सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए।
हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम लगातार आप में जीवन बिताएं और किसी भी हालत में हम दोबारा पाप ना करें। महान पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग आपके वचन के अनुसार लगातार अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार बिताने पाएँ, आपके वचन के अनुसार बिताने पाएँ, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने पाएँ और प्रभु अपने जीवन में किसी भी प्रकार का पाप ना करें परंतु पवित्रता का जीवन बिताएं और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने इन प्रिय लोगों पर दया करें और अपना अनुग्रह इन पर उंडेलें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सहायता को, आपकी आशीषों को, आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में प्राप्त करें और लगातार प्रभु जी आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी खुशी से भरकर अपना जीवन आप में बिताएं, आपकी उपस्थिति में लगातार चलने फिरने पाएं और आपको निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी बढ़ाई और प्रशंसा करने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी इन दिनों में पिता परमेश्वर अपने शरीर में बीमारियों के कारण बहुत दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशानी में हैं, तो आप पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा लाई गई हर एक बीमारी को आप अपने प्रिय लोगों के शरीर से पिता दूर कीजिए। अपना चंगाई भरा पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाइए और अपने प्रिय लोगों को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर वो लोग जो पिता परमेश्वर डायबिटीज की वजह से बहुत परेशान हैं और प्रभु बहुत दिक्कत में रहते हैं, खाने पीने में पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत तकलीफ होती है और प्रभु जी बहुत ही प्रभु नाप तौल के खाना पीना पड़ता है और लगातार पिता परमेश्वर दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और जो लोग पिता परमेश्वर डायबिटीज के शिकार हैं प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हाई बीपी, लो बीपी के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर उन पर भी अनुग्रह करें, उन्हें भी पिता परमेश्वर छू लें और उन्हें चंगाई प्रदान करें और उनकी सहायता करें कि प्रभु आपकी चंगाइयों को पा करके आपके नाम की गवाही देने पाएँ, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ। महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को पिता परमेश्वर लकवा हो गया है, जिन लोगों के शरीर के अंग पिता शून्य पड़ गए हैं, आप दया करें, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपनी सामर्थ्य अपने इन प्रिय लोगों के शरीर में उंडेल दें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये लोग जो लकवा के शिकार हो करके पिता परमेश्वर प्रभु अपंग हो गए हैं और शरीर के अंग काम नहीं करते हैं, प्रभु जी फिर से उनमें प्रभु आपकी सामर्थ्य दौड़ने पाए और प्रभु जी आपका लहू पिता परमेश्वर प्रभु जी उसमें दौड़ने पाए और फिर से उनके शरीर के अंग पिता परमेश्वर क्रियान्वित हो सकें, एक्टिव हो पाएँ और प्रभु पूर्ण रूप से आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को पाएं और आपको महिमा देने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु पीलिया की वजह से परेशान हैं, जिन लोगों को पीलिया हो गया है, आप पिता परमेश्वर उन्हें भी पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए ताकि वे भी पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रह करके लगातार आपके चंगाई को पिता परमेश्वर बयां कर सकें और आपकी गवाही दे करके आपको महिमा देने वाले होने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर टीबी के शिकार हैं और पिता परमेश्वर प्रभु बहुत परेशान हैं और प्रभु खांसियाँ हो रही है और प्रभु बहुत अपने शरीर में तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, आप दया करके पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को जो टीबी की वजह से पिता बीमार हैं, टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं, प्रभु जी अपनी चंगाई उनके जीवन में उंडेल दें ताकि आपकी चंगाई को देख करके आपके लोग आपकी महिमा निरंतर करने पाएँ और आपकी स्तुति तारीफ में लगातार अपना जीवन बिताने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं आपके लोग प्रभु जिनके रुके हुए काम हैं, आप उनके कामों को फिर से शुरू करने में मदद कीजिए। शैतान ने जिन्हें लगातार असफलता पे असफलता देता आया है, आप पिता परमेश्वर उनके जीवन की असफलता दूर करके अपनी सफलता उन्हें दीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपना मकान बना रहे हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाए हैं, आप उनकी सहायता कीजिए, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा कीजिए ताकि वे लोग पिता परमेश्वर अपने मकान बनाने के कार्य को पूरा कर सकें और लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। जो लोग पिता परमेश्वर नौकरी के व्यवसाय की तलाश में हैं, उन्हें आप उत्तम नौकरी, उत्तम व्यवसाय दीजिए और उनके आय के साधन को पिता परमेश्वर सुदृढ़ कीजिए ताकि आपके लोग प्रभु जी उन्नति करते जाएँ और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएँ।
हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।